एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि एक औरत रोती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे पता नहीं चलती कि वो औरत किस वजह से रो रही है। इसके बाद के सीन में हमें डोंगजू नाम की लड़की दिखाई देती है। इससे पहले जो औरत रोती हुई दिखाई दे रही थी वो यही औरत होती है जिसका डोंगू मेकअप कर रही थी। इस औरत का नाम योनी ही होता है और वो अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर रही होती है कि उसके हस्बैंड उससे कितना प्यार करते थे। तभी उसकी नज़र बाहर पड़ती है और अचानक ही उसकी स्माइल एक गुस्से में बदल जाती है और उसके मुंह से गाली निकल जाती है। डोंगजू भी ये सुनकर हैरान होती है। दरअसल डोंगजू एक फनल डायरेक्टर थी और उसके अंदर एक पावर थी कि वो आत्माओं से बात कर सकती थी और ये औरत एक आत्मा होती है। इसके बाद डोंगजू उस औरत के फनल पे जाती है जहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं और डोंगजू वहाँ जाकर योनी की फ्रेंड को थप्पड़ मारती है, वो भी सबके सामने। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। योनी की दोस्त उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो। फिर डोंगजू एक और थप्पड़ मारती है। फिर योनी की माँ डोंगजू को डांटने लगती है क्योंकि जिस पे डोंगजू ने हाथ उठाया था वो योनी की फ्रेंड थी। इसके बाद डोंगजू जैसे उस पर दोबारा हाथ उठाने लगती है तभी योनी का हस्बैंड योनी की फ्रेंड को गले लगा देता है और योनी की फ्रेंड योनी के हस्बैंड को गले लगा देती है। तभी योनी के हस्बैंड को होश आता है और यहाँ पर योनी के हस्बैंड के झूठ का पता लग जाता है। योनी की माँ और बहन ये देखकर हैरान होते हैं। इसके बाद डोंगजू योनी के हस्बैंड से पूछने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। योनी का हस्बैंड ना जाने का नाटक करता है। योनी की माँ योनी की बहन डोंगजू से पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब डोंगजू ने बता देती है कि इस आदमी और इस औरत का अफेयर चल रहा है। योनी की बहन को यकीन नहीं होता। योनी का हस्बैंड डोंगजू पर गुस्सा करने लगता है। तभी डोंगजू से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद डोंगजू के हाथ में रखी हुई फ़ोटोज़ को डोंगजू वहाँ गिरा देती है। सारी फ़ोटोज़ योनी के हस्बैंड और उसकी फ्रेंड के अफेयर की होती है। योनी की माँ और बहन ये देखकर हैरान होते हैं। फिर वो दोनों उस आदमी को पीटने लगते हैं। इसके बाद दिखता है कि योनी की आत्मा वो डोंगजू को थैंक यू कहती है क्योंकि डोंगजू ने उसका बदला पूरा कर लिया था। इसके बाद योनी की आत्मा शांति से स्वर्ग में चले जाती है। इसके बाद हमें दिखता है कि डोंगजू वो हमेशा चर्च आया करती थी और पादरी से अपने दिल की बात कहती थी, जो भी उसके साथ आज हुआ। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि एक छोटा लड़का जब रोड क्रॉस कर रहा होता है ग्रीन लाइट के दौरान, तभी एक गाड़ी जैसे उसे टक्कर मारने वाली होती है तभी वो गाड़ी वाला आदमी अपना ब्रेक लगा देता है और यहाँ पर हमें दिखता है कि उस बच्चे को ताही नाम के लड़के ने बचा लिया था। इसके बाद उसके बच्चे की माँ ताही का शुक्रिया करती है। ताही उस औरत को बताने लगता है कि उस बच्चे की देखभाल कैसे करनी है और उसे क्या क्या खिलाया जाना है अगर उसे उल्टी होती है तो। फिर ताही उस औरत को अपना कार्ड देता है। ताही जिस कंपनी के लिए काम करता था वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती थी हर तरह की। और यहाँ पर जब रेड लाइट आ जाती है तो ताही झंडा लेकर आगे बढ़ जाता है गाड़ियों को रोकने के लिए। वहीं सामने डोंगजू भी आ जाती है, वो भी रोड क्रॉस कर रही होती है। फिर अगले दिन हमें दिखता है कि बहुत सी औरतें ग्रुप चैट कर रही होती है और वो सभी औरतें उस सर्विस के बारे में बात कर रही होती है जिसमें ताही काम करता था। उन्हें उस सर्विस के बारे में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमें दिखता है कि ताही और उसका दोस्त दोनों अलग अलग स्कूटर से आते हैं। उसके दोस्त का नाम होता है विंसेंट। फिर वो दोनों अपने शॉप पर जाते हैं और अपना सामान बेचने लगते हैं। विंसेंट अपने ऐप के बारे में बताता है जिससे बहुत से सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती थी और ताही भी अपनी सर्विस के बारे में बताने लगता है जैसे कि कूड़ा को ले जाना, उनके कुत्तों को संभालना वगैरह वगैरह। और यहाँ पर हमें दिखता है कि योनी के हस्बैंड जिस औरत के साथ था उनकी फ़ोटो भी ताही ने ली थी। फिर रात को जब उनका काम खत्म होता है तभी ताही के पास ब्योंगजू आता है। वो ताही से मदद मांगने आया था। ब्योंगजू अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। इसके बाद अगले दिन डोंगजू अपने मोबाइल पे चैट कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड को और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंगजू का बॉयफ्रेंड ब्योंगजू ही था। डोंगजू ने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत से मैसेज किए थे लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। इसके बाद डोंगजू जब अपने हेड के साथ कार में बैठी हुई होती है, फिर वो जब उनकी कार एक पेट्रोल पंप पर जाती है वहाँ मौजूद पेट्रोल पंप वाला आदमी उन्हें डांटने लगता है क्योंकि वो सुबह सुबह आ गए थे और वो जिस तरह का काम करते थे उससे बहुत से लोग अपने को बैड लक मानते थे। फिर डोंगजू का हेड उससे माफ़ी मांगता है और वो अपनी गाड़ी को वहाँ से ले आता है। डोंगजू भी ये देखकर हैरान होती है। इसके बाद डोंगजू एक रेस्टोरेंट में जाती है। उसके सामने वाली चेयर पर ताही बैठा हुआ होता है। ताही उन बातों को कह रहा होता है जो डोंगजू के बॉयफ्रेंड ने उससे करने के लिए कही थी। वो डोंगजू को बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। डोंगजू ये सुनकर हैरान थी। फिर ताही उसे अपना कार्ड देता है। ताही ब्रेकअप की वजह बताता है क्योंकि डोंगजू का बॉयफ्रेंड अब उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहता था। फिर ताही जैसे ही वहाँ से अपनी बात कहकर जाने लगता है तभी डोंगजू बाहर जाती है और उसे कुछ रुपए देती है। ताही उन रुपयों को लेने से मना करता है
फिर डोंगसू जबरन उन रुपयों को ताई के शर्ट पर रख देती है। इसके बाद डोंगसू ताई की टांग में जोर से अपना पैर मारती है, जिससे ताई को बहुत दर्द होने लगता है। डोंगसू उसे ये बताने के लिए कहती है। फिर ताई भी उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि डोंगसू की बॉयफ्रेंड ने जो करने के लिए कहा था वो ताई ने किया। फिर डोंगसू उसे बताने लगती है कि उसके अंदर अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत गुस्सा है, लेकिन वो अभी इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। यहाँ पर डोंगसू ताई के दिए हुए कार्ड को फाड़ देती है और वहाँ से चले जाती है। ताई के पैर में बहुत दर्द होने लगता है। फिर रात को घर जाकर ताई का दोस्त उसकी चोट देखता है, जो कि बहुत गहरी थी, और ताई का दोस्त उस पर मरहम पट्टी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगजू जब अपना हाथ धुल रही होती है, तभी उससे अपना पास दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें दिखता है कि डोंगजू एक टेनिस प्लेयर थी, लेकिन गेम्स के दौरान खेलते खेलते उसका पैर मुड़ गया और वो ज़मीन पर गिर गई और वो गेम हार गई। इसके बाद डोंगजू ने येंजू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में फनेल डायरेक्टर के लिए इंटरव्यू दिया। डोंगजू की बातों से वहाँ मौजूद जज बहुत खुश हुए। वहीं प्रेजेंट में डोंगजू फनेल पैरेलल में जाती है, जहाँ बॉडीज़ को रखाया जाता था। वहाँ एक डेड बॉडी होती है, जो कि एक बच्चे की थी। डोंगजू प्रार्थना करने लगती है। फिर वो एक वैसलीन का डब्बा उठाती है और उससे अपने हाथ में थोड़ी वैसलीन निकालती है। फिर वो जैसे ही उस बच्चे के चेहरे पर उस वैसलीन को लगाती है, तभी डोंगजू देखती है कि उसके आसपास बहुत सी चीज़ें बदलने लग गई। डोंगजू ये देखकर हैरान होती है। इसके बाद वो बच्चा खड़ा उठता है और वो डोंगजू को उसके नाम से बुलाने लगता है। डोंगजू ये सुनकर हैरान होती है और उस बच्चे को भी देखकर वो बच्चा उससे पूछने लगता है, हम यहाँ कैसे आए। इसके बाद डोंगजू वहाँ से भाग जाती है। डोंगजू को उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर जाकर डोंगजू बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डलसिक, जो कि डोंगजू का डैड था, वो डोंगजू को एक मंदिर में ले आता है। फिर मंदिर में जाकर डोंगजू को उस बच्चे की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मंदिर से बाहर आते ही डोंगजू का डैड उसे डांटने लगता है, क्योंकि डोंगजू वहाँ जॉब कर रही थी, जहाँ मृत लोगों को लाया जाता था। डोंगजू का डैड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है और वो डोंगजू को गले लगा देता है। इसके बाद भी डोंगजू जब लाइब्रेरी में बैठी हुई होती है, तब उसे उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और वो फिर से परेशान हो जाती है। इसके बाद डोंगजू जब रोड पर जा रही होती है, तभी एक स्टेडियम के पास से एक बॉल आकर उसके सर पर लग जाती है। डोंगजू फिर बेहोश हो जाती है। फिर डोंगजू पादरी के पास जाती है और वो पादरी से अपनी दिल की बात कहती है और अपनी परेशानियाँ बताती है। वो पादरी से इसका सॉल्यूशन पूछती है। पादरी उसे बताता है कि उसे उस जॉब में वापस जाना चाहिए और उस बच्चे की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, तभी वो बच्चा उसका पीछा छोड़ेगा। इसके बाद डोंगजू जब वो चर्च से जा ही रही होती है, तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंगजू ने जब तक आत्माओं की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, तब तक उसका बैड लक चलता रहेगा। इसके बाद डोंगजू के हाथ में प्लास्टर लग जाता है और उसकी गर्दन पर भी। इसके बाद डोंगजू फिर से उस जॉब में चले जाती है। इस बार उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो बूढ़ी औरत डोंगजू को बालों में कंघी करने के लिए कहती है। डोंगजू डर डर कर उस बूढ़ी औरत के बाल बना देती है और उसका मेकअप कर लेती है। वो बूढ़ी औरत डोंगजू को थैंक यू कहती है। इसके बाद हमें दिखता है एक आदमी, जो कि टैक्सी ड्राइवर था। उसका नाम जुनो होता है। वो जब कस्टमर को उसके रास्ते पर छोड़ता है, फिर वो जब जा ही रहा होता है, तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। इसके बाद फनेल रूम में उस आदमी की आत्मा मौजूद होती है। उस आदमी को यकीन नहीं होता कि वो कैसे मर गया। डोंगजू से अपने बारे में बताती है कि वो एक फनेल डायरेक्टर है। वो आदमी डोंगजू को अपने बारे में बताता है कि वो बहुत सालों बाद अपने बेटे से मिलने जा रहा था और वो डोंगजू से उसे अपने बेटे से मिलवाने के लिए कहता है, लेकिन डोंगजू उसे बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो आदमी अपने बारे में उसे बताता है। यहाँ पर हमें दिखता है कि जुनो ने अपने बेटे को अपने सौतेले भाई के पास ले आया था। जुनो अपने सौतेले भाई को सिर्फ 3 महीने के लिए अपने बेटे को रखने के लिए कहता है। उसका भाई उसके बेटे को रखने के लिए मना कर देता है। फिर जुनो कुछ पैसे देकर उसे मना देता है। वहीं प्रेजेंट में दिखता है कि जुनो को सौतेला भाई अपनी वाइफ के साथ आया होता है। जुनो के फनेल पर उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वो खूब ड्रिंक कर रहे होते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं। फिर पास में हमें दिखता है कि जुनो अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। उसका बेटा उसका पीछा करता है। तभी सामने से एक आदमी आता है जिसके हाथ में गर्म चीज़ होती है और वो चीज़ जुनो के बेटे के हाथ से टकरा जाती है। जुनो के बेटे का हाथ उस चीज़ से जल जाता है और वो रोने लगता है। जुनो जैसे ही भागने लगता है अपने बेटे के पास जाने के लिए, तभी वो खुद को रोक लेता है और वापस अपनी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जुनो का बेटा अपने घर से भाग गया था और जुनो बताता है कि उसके बाद उसका बेटा कहीं नहीं मिला। जुनो की आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे को देखना चाहता था। डोंगजू उसे कहती है कि वो उनकी मदद करेगी। जुनो ये सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद डोंगजू वो जगह जगह बैनर लगा देती है
कि जुनू अपने बेटे की तलाश में है। वहीं सामने स्कूटी से ताही जब जा रहा होता है वो उस बैनर को देख लेता है। वहीं फनल में डोंगजू जुनू के बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर डोंगजू चर्च चले आती है। इसके बाद डोंगजू फिर से जब फनल में आती है तभी वो वहाँ एक आदमी को रोता हुआ देखती है, वो भी पीछे से। डोंगजू जब उसके पास जाती है तो वो आदमी पीछे मुड़ता है और यहाँ पर हमें दिखता है कि वो आदमी ताही ही होता है जो जुनहो का बेटा था। डोंगजू ये देखकर हैरान होती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।